जय श्री राम। दोस्तों, आज हम भगवत गीता के कुछ श्लोकों का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। इससे पहले हमें कुछ भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम ये भगवत गीता क्यों पढ़ें। हे भोलेनाथ, हम ये भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो हमारी बुद्धि सद्बुद्धि की ओर अग्रसित हो, हम अज्ञानता से ज्ञान की ओर आए, हमारा ज्ञान पूरी तरह से सक्रिय हो जाए और अज्ञानता पूरी तरह से मिट जाए। वो प्रार्थना में कहते हैं, हम अज्ञानी बालक तेरे अज्ञान दोष को दूर करो। हम अज्ञानी बालक है, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा अज्ञान पूरी तरह मिट जाए। दोस्तों, ये भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं, इसमें कोई बात अगर इसमें सत्य है और आपके विचारों से मेल नहीं खा रही है तो ऐसे में आपको बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो फिर आपको क्या करना चाहिए? आपको क्या है कि अपने अभी माइंड को खोल के रखना है। करने का मतलब कि आपको ये शरीर और ये अपने माइंड के विचारों से ऊपर उठ के सोचना है। आपको आत्मा के लेवल पे वो कहते हैं यू आर दैट, तुम ही वो हो। उसके बारे में ये बता रहे हो, तुम ही वो हो, यू आर दैट तत्त्वम असि। तो अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये बोला, इसमें अगर आप किसी एक चीज से जुड़ जाते हो, भाई वो कौन है, वो कौन है? अगर तुम ही वो है तो वो कैसे हो सकता हूँ मैं? तो इसके लिए आपको मोबाइल पे साउंड ऑफ साइलेंस नाम के बहुत वीडियो है जो संदीप माहेश्वरी के, आपको सुनने चाहिए। साउंड ऑफ साइलेंस क्या है? फिर हम तो साउंड ऑफ साइलेंस को ही ध्यान में रख करके ये पढ़ रहे हैं और हमारे तो कुछ समझ में भी आ रही है साउंड ऑफ साइलेंस, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। एक हम श्लोक भी पढ़ लेते हैं। ये पहला, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म काचन। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसका अंतःकरण ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई है और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान है, जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सोना कोई भेदभाव नहीं, समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। चलो, वो समान हो जाता है हर स्थिति में, उसके लिए कोई चीज छोटी बड़ी नहीं रह जाती है योगी के लिए। फिर अब दूसरा, सुहृदय मित्र वेरी उदासीन मध्यस्थ देश और बंधु गुणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है, जो सबका हित चाहता है। उदासीन का या पक्षपात रहित, जो दोनों ओर की भलाई चाहता है, पापियों की और धर्मात्माओं, वो समान भाव रखने वाला मनुष्य श्रेष्ठ है। उन दोनों में भी वो अंतर नहीं कर रहा है। देखो, मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी, आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, शरीर को वश में रखने वाला अपने मन और इंद्रियों सहित, आशा रहित, संग्रह रहित, वो संग्रह करने से रहित है। वो योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। आत्मा को परमात्मा में निरंतर कैसे लगावे? अब ये आ रहा है ना। तो आत्मा को आप किसको मान सकते हो? वो साउंड ऑफ साइलेंस, जो हमको आवाज़ नहीं आती, जो
जो कान बंद कर देते हैं फिर भी आवाज़ आती है, बिल्कुल शांत स्थान में। आपको रोज़ सुनना चाहिए उनको, और सुन के उसमें एक बार समझना है उसको। फिर सुनने के बाद आप 1 महीने तक सुन लो, 2 महीने, फिर हमेशा ही उसको उसी में नहीं डूबे रहना है। वो आपको उससे बाहर भी निकलना है वापस। उसको समझना है भाई वही परमात्मा है, वो साउंड ऑफ साइलेंस। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुसा, मृगशाला और वस्त्र बीचे है, जो न बहुत ऊंचा है और जो न बहुत नीचा है, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। अपने अंतःकरण की, उसमें अंतःकरण का शुद्ध होना बहुत जरूरी है, वरना आप इस रास्ते पे आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। अपने अंदर सभी बुराइयों को छोड़ दो, इस प्रकार छोड़ दो कि वो कभी हमको उसमें जाना ही नहीं है। काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके, काया शरीर, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ, ये ध्यान की मुद्रा में बैठने की बात हो रही है। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित हुए। मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर, मेरे आश्रित होकर स्थित हुए। मतलब वो पूरी तरह अपने आप को छोड़ देना है, ये शरीर ही नहीं हूं मैं, तो बस इसी को, और उस परमात्मा में ऐसे लीन होना है। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। परमानंद की बात हो रही है, शांति। फिर वो कभी अशांत नहीं हो सकता है, चाहे दुनिया में बाहर कुछ भी हो रहा हो। वो बाहर उसमें दिख रहा है, लेकिन वो अंदर से पूरी तरह आनंद में, परमानंद में और शांति में रहता है। वो देखो, वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठ रूप शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत सहन करने के स्वभाव वाले का, और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यहाँ पे आपको समान अपने शरीर को न ज़्यादा भूख भी लगनी चाहिए और न ज़्यादा अधिक खाया हुआ होना चाहिए। अगर भूख लगेगी आपको, खाली होना है, हमको कुछ चाहिए, भोजन भी नहीं चाहिए, नींद भी नहीं चाहिए। समझ में आ गई हमको? अगर हम पूरी तरह खा लेंगे तो फिर नींद आएगी, और बिल्कुल नहीं खाएंगे तो फिर हम भोजन के बारे में ही सोचेंगे। हमारा माइंड कहने का तात्पर्य है कि हमको कुछ भी नहीं चाहिए। हमको, जैसे हम आधे घंटे के लिए कर रहे हैं ध्यान साउंड ऑफ साइलेंस का, तो हम पूर्ण तरीके से खाली है भाई, हमको कुछ भी नहीं करना है अभी, बिल्कुल रिलैक्स टाइम पे। आपको जल्दी नहीं हो रहा, हमको वहाँ जाना है, ऐसे में तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, जागने वाले का ही सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का, और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। देखो किनका योग सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, भोजन भी करता है वो, इधर उधर घूम। कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाला, कर्मों की जैसा कार्य है उसी को उसी प्रकार योग्य की चेष्टा को यथा योग्य सोना तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। जिस प्रकार आपको नींद आ रही है तो नींद भी निकालनी है, भूख लग रही है तो भोजन भी करना है, जितना आपको शरीर को जरूरत है।
ठीक है, ये शरीर हमारा एक वाहन है, इसी के जरिए हम उस परमपिता परमेश्वर को हम महसूस कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं हम। ये शरीर हमारा है, लेकिन ये शरीर हम नहीं है। हम क्या है? हम साउंड ऑफ साइलेंस है। अभी ये बातें आप जिस तरह साउंड ऑफ साइलेंस को आपको जरूर मोबाइल पर देखना चाहिए। और संदीप माहेश्वरी के बहुत वीडियो है, साउंड ऑफ साइलेंस, बेसिक मेडिटेशन, ये वीडियो शुरू से आपको देखना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों, ये अगर अभी आपको समझ नहीं आ रहा है तो ये बात, अगर साउंड ऑफ साइलेंस क्या है तो ये बातें आपके लिए अगर आप साउंड ऑफ साइलेंस को समझ जाते हो तो फिर ईश्वर में और उसमें कुछ अंतर नहीं रह जाता है। साउंड ऑफ साइलेंस में वो सभी जगह है, सभी शरीरों में है, सभी इंसानों के। ऐसा नहीं है कि वो उसमें वीडियो में बता भी रहे हैं कि किस तरह बात हो रही है, उन पे हजारों लोग वीडियो में आते हैं, उसमें वो सब प्रूफ है इसके। और ये भगवत गीता भी उसी की ओर इशारा कर रही है, क्योंकि ये समझ में नहीं आती है। अगर आप किसी एक चीज पे परमपिता परमेश्वर कहाँ है, कैसे, तो फिर किसी को तो जोड़ना पड़ेगा ना आपको उसमें। देखो, उसके बारे में नहीं, वो उसके लिए कानों पे भी बिल्कुल कान बंद करके सुन सकते हो। और आप जिस तरह बिल्कुल शांत होते हो, वो आवाज जोर जोर से, वो जोर से निकलो, उसे मंद गति में विचरण से, ठीक है। क्या है कि ये सब, ये किस काम के, ये इसलिए चीजें हैं ये कि अगर आप एक बार समझ जाते हो तो आप मुक्त हो जाते हो सब चीजों से। आपको फिर, अभी हम देखते हैं ना कि किस प्रकार हम भयभीत रहते हैं, किन्हीं स्थितियों की वजह से, किन्हीं चीज़ों की वजह से हम नहीं मिल रहा है। तो कोई चीज़ हमें मिल गई है तो फिर ये हमारी चीज़ यार, ये कोई ले ना ले। जैसे कि अगर हम नया मोबाइल लाते हैं तो फिर जब भी टेंशन रहता है कि बाहर चलते हैं तो यार कहीं घूमने जाए। इस प्रकार आप, ये सब चीज़ें जाएगी ये तो जानी है। फिर आप पूरी तरह से मुक्त हो जाते हो, आपके अंदर की अशांति बिल्कुल गायब हो जाती है। अगर आप किसी भी तरह के दुख दर्द में हैं, अगर आप समझ लो एक बार धीरे धीरे कि ये शरीर नाशवान है ही है, ये शरीर हमको कुछ समय के लिए वाहन के रूप में मिला, इसकी हमें देख रेख करनी है ताकि ये अच्छे से इस संसार में चीज़ों को समझ सके कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और कहते हैं ना, मनुष्य शरीर सभी जीवों में श्रेष्ठ शरीर जीव